नहीं समझ आता तो वो फिर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वो फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट। आज हम प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हमने ओके अली हसन, इट्स नॉट अ बिग डील। अली हसन और हसन अली। ओके कल हमने अपना पढ़ा था। कैन एनीवन टेल मी कल हमने क्या डिस्कस किया था, क्या लर्न किया था? मैम न्यूट्रिशन, उसकी इम्पोर्टेंस, और उसके बाद हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा हमारे पास न्यूट्रिएंट है, मैक्रो या माइक्रो? मैम मैक्रो। ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितने कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है? मैं नाम जिसका बोलूंगी वही बताएगा। और रीबा मुश्ताक। यस मैम। कार्बोहाइड्रेट्स हमें पर ग्राम में कितने कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट 3.75 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है, और अगर हम इसे किलो जाउल्स में कन्वर्ट करें तो ये 16 किलो जाउल्स बनते हैं। ओके आप लोग 3.75 अगर नहीं याद करना मुश्किल है तो आप लोग 4 भी याद कर सकते हैं, मैंने कल भी कहा था, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों का 4 ही कर लें, ठीक है। ओके सबा असगर, 1 किलो कैलोरीज is equal to how many kilojoules? सबा असगर, are you there? सबा असगर हैं, लेक्चर ले रही हैं वो, हैं तो सही लेकिन बोल नहीं रही। बिस्मा मैम 4.18 4.18 किलो जाउल। ओके ओके कुर्रतुल ऐन, जी मैम। फैट हमें कितने किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है? 9 किलो कैलोरीज, एंड अगर उसमें किया जाए तो 37 किलो जाउल। ओके सबा कोई बात नहीं। 9 किलो कैलोरीज पर कितने ग्राम्स में? पर ग्राम। ओके अल्कोहल का पता है किसी को? अगर किसी ने याद कर लिया हो अल्कोहल भी साथ, तो अल्कोहल का कोई बता सकता है? 7 यस 7 क्या? पूरी वैल्यूज बोल रहे ना? किलो कैल। ठीक है, गुड गुड गुड। ओके जी हम लोग आज फिर स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। जी मैम किलो जॉल में 29 ये बता रही थी मैं। ओके किलो जॉल में आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि 1 किलो कैलोरीज कितने किलो जॉल के इक्वल है, तो वो फिर उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाती है, ठीक है। बेसिक आपने किलो कैलोरीज में वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन इज द सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है हम फर्स्टली ये देख लेते हैं। प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में जो हेल्प आउट करता है, ठीक है। जो भी हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन होती है, उन सब में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्रोटीन का रोल प्ले होता है, ठीक है। प्रोटीन के डिफरेंट फूड सोर्सेज हमारे पास होते हैं जिसमें मीट है, फिश है, डेयरी, लेंटिल्स, बीन्स, टीफू इज अ टाइप ऑफ आई थिंक फिश, ठीक है। उसके बाद हमें बता रहे हैं कि इनसफिशिएंट प्रोटीन कैन लीड टू लो ग्रोथ एंड अ
वीकेंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगर हम लोग प्रोटीन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं ले रहे हैं, जितना हमें प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए, अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हम लोग प्रोटीन की हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है वो इनसफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, जब प्रोटीन इनसफिशिएंट हो जाएगा तो मसल्स जो है वो मसल की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ लो हो जाएगी। ठीक है, मसल जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा इम्यून सिस्टम भी वीक होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेस ऐसे हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन को बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेंगे, लाइक अगर हमें 20% चाहिए और हम उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, ठीक है, कि हमारी इतनी ज्यादा प्रोटीन की अमाउंट है कि वो हमारी बॉडी में उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उससे क्या होगा कि वेट गेन हो सकता है और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जिन लोगों ने वेट गेन करना है उन्हें एक लिमिट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, लेकिन अगर आप बगैर किसी एस्टिमेशन के, बगैर किसी रिक्वायरमेंट के, ऐसे बगैर किसी मेजरमेंट के लेना स्टार्ट कर दो कि आपको भी ना पता होगा आप कितना ज्यादा ले रहे हो, तो उससे फिर जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्रोटीन के कुछ फंक्शंस हैं जो प्रोटीन हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम को हेल्प आउट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम के जो भी रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये जितने भी सारे रिएक्शन है, ये प्रोटीन वो मतलब एंजाइम्स को फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो सपोर्ट करता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में, उनकी मूवमेंट में। एंटीबॉडीज को सपोर्ट करता है प्रोटीन के, मैंने बताया था ऑलरेडी कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। ठीक है, और एंटीबॉडीज जो है वो वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करती हैं। इसके अलावा प्रोटीन हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, लाइक बोन्स में होता है। उसके बाद हार्मोनल बैलेंस करने के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। उसके अलावा डीएनए और आरएनए की जो रेगुलेशन होती है, जो जीन्स के एक्सप्रेशन होते हैं, उनमें भी प्रोटीन अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में जो भी एसेंशियल मॉलिक्यूल्स राउंड अबाउट बॉडी में राउंड करते हैं, ठीक है, जैसे एचपी लेवल है, उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, कल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू देखी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है। तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे जल्दी से बता दे कि कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी अमाउंट रिक्वायर होती है हमें परसेंटेज में? 45 to 65%। ठीक है, गुड। 45 to 65% के बीच में हम कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली। उसके बाद आज हम देखेंगे कि प्रोटीन हमें कितनी रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है। ठीक है, WHO ने एक सेफ लेवल सेट किया हुआ है प्रोटीन के लिए कि प्रोटीन का हमें जो है वो इनटेक करना चाहिए 0.83 ग्राम, ठीक है, पर किलोग्राम पर डे। ठीक है, हमें प्रोटीन के लिए हमें एक वैल्यू सेट करके दे दी गई है कि अगर हमने ग्राम में देखना है तो ग्राम में 0.8 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने परसेंटेज में है तो हमारी जो परसेंटेज की वैल्यू है वो 12 to 20% डेली कैलोरीज होनी चाहिए। लाइक अगर कोई पर्सन 200 किलो कैलोरीज ले रहा है तो उसमें से जो उसकी कैलोरीज का 12 to 20% है, ठीक है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू वो उसने प्रोटीन से गेन करना है। ठीक है, प्रोटीन से वो उसने लेना है। ठीक है, जैसे हमने कल देखा था कि अगर हम 2000 किलो कैलोरीज ले रहे हैं, लाइक कोई पर्सन है उसकी डेली जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो 2000 किलो कैलोरीज है। ठीक है, उसमें से उसने 45 to 65% जो है वो इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू, हम लोग वैल्यू उठा लेते हैं 50%, उसने 50% कार्बोहाइड्रेट से ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसने 12 to 20% के बीच में कोई भी एक वैल्यू जो है उसने प्रोटीन से लेनी है। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि उसने जो है वो अपना 20% जो है वो प्रोटीन से लिया। ठीक है, अब हमारे पास पीछे कितना बचा? 100% पूरा करना है। अब हमारे पास 30% पीछे बचा। अब हम देखते हैं कि हमें फैट से कितना मिलता है। ठीक है, और हमारा 100% किस तरह से पूरा होता है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम। ओके ओके ओके। नेक्स्ट हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है फैट्स।
ठीक है। डाइटरी फैट्स आर नीडेड फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स। फैट हमें रिक्वायरमेंट होती है, हेल्दी फैट रिक्वायर होती है हमें वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए और इंसुलेशन के लिए। हमारे जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द एक फैट की लेयर होती है, हेल्दी फैट की लेयर होती है, ताकि उनमें जो है वो इंसुलेशन पैदा ना हो, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से टच ना करें। हार्ट, अगर हार्ट को देख लें तो उसके राउंड अबाउट भी हमें फैट की लेयर नजर आती है, आप लोग पिक्चर गूगल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइटरी फैट इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड फाइटोकेमिकल्स। हमने पढ़ा था फैट सोल्यूबल विटामिन हैं जो कि फैट में ही डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, ई, डी और के आ जाता है, ठीक है। जो हम लोग हेल्दी फैट लेते हैं वो उन फैट सोल्यूबल विटामिन की बायोअवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं कि वो हमारी बॉडी में ज्यादा न्यूट्रिटिव जो है रोल प्ले कर सके। इसके अलावा फाइटोकेमिकल्स भी हमारे पास प्लांट्स के टाइप आती हैं, ठीक है। डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स हमारे पास होते हैं जो कि वेजिटेबल्स वगैरह से हमें या फ्रूट्स वगैरह से मिलते हैं। डाइटरी फैट्स सेटिस्फाई एपेटाइट बिकॉज दे सेटिस्फाई आवर डिजायर फॉर फ्लेवर, ठीक है। इसके अलावा जो फैट है वो हमारी एपेटाइट को भी सेटिस्फाई करती है। लाइक फैट जो है वो हमें ज्यादा अमाउंट में कैलोरीज प्रोवाइड कर रही है। फैट का एक जो ग्राम है वो हमें 9 किलो कैलोरीज दे रहा है। इसका मतलब है कि फैट, अगर हम हेल्दी फैट लेते हैं तो उसके बाद हमें जो भूख है वो भी देर से लगेगी, क्योंकि फैट हमें ज्यादा कैलोरीज दे रही है, ठीक है। इसके अलावा हम फैट को अपने जो रेसिपीज होती हैं, जो फूड्स होते हैं, उनमें फ्लेवर के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। डाइटरी फैट्स प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड। जो फैट है वो फैटी एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है। ये फैटी एसिड में हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर डिटेल में जाते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है, किस फैटी एसिड किस तरह से मिलकर बनते हैं। अभी फिलहाल एज नॉलेज सिर्फ इतना ही याद रखने वाली चीज है कि जो फैट्स है वो हमें फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। फैटी एसिड हमारी बॉडी के रिएक्शंस के लिए जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फैट के सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास फिश है, मीट है, चीज है, बटर है, चॉकलेट, नट्स, सीड्स, ठीक है, एवोकाडो, ये सारी जो चीजें हैं ये हमें हेल्दी फैट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द डाइटरी रेफरेंस इनटेक ऑफ फैट इन अडल्ट इज 20 to 35% ऑफ कैलोरीज फ्रॉम टोटल कैलोरीज फ्रॉम फैट, ठीक है। अब हमने जो अपनी कैलोरीज है हमारा 100% था, उस 100% का हमने 20 to 35% जो है वो फैट से लेना है, ठीक है। अब हम 20 to 35% के बीच में कोई भी वैल्यूज उठा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली कि हमारा 100% पूरा हो जाए। अब मैंने आपको कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ले रहे हैं 50%, प्रोटीन ले रहे हैं 20%, ठीक है। बाकी हमारे पास कितना परसेंट बचा, जल्दी से बताओ और 100% पूरा करो। एनीवन? खतीजा, निम्रा, कुरातुलैन? मैम 30%। ओके, 30%। कैसे पता चला 30%? मैम 50% कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो 20%। तो ठीक हो गया ना, कैसे पता चला कि 30 ले सकते हैं? मैम 20% वो है तो 70% ये हो गया, तो 30% ये बचेगा, वो फैट होगा। तो कैसे पता चला कि फैट 30% लेना है या नहीं लेना? हमें 100% कंप्लीट करनी है ना कैलोरीज की, तो उसमें से 50% कार्बोहाइड्रेट्स ने ऑक्युपाई कर लिया, 20% प्रोटीन ने कर लिया, रिमेनिंग 30 रह गया टोटल कैलोरीज में से। स्लाइड शेयर हो रही है आपको? यस मैम। स्लाइड पे क्या, कौन सी स्लाइड शेयर हो रही है? फूड्स हाई इन फैट, DRI। यहाँ पे DRI पढ़ा है ना, डाइटरी रेफरेंस इनटेक ऑफ फैट। इसने हमें वैल्यू सेट करके दी हुई है कि हमने जो फैट की अमाउंट है वो 20 से 35 के बीच की लेनी है। समझ आइए?
जी मैम, वो तो आपने कहा था कि 50 कार्बोहाइड्रेट से 20 प्रोटीन है, तो रिमेनिंग क्या हम लोग फैट्स कितने लेंगे, तो वो हमने बताया था 30% लेंगे। मैंने फिर बाद में ये पूछा था कि कैसे पता चला कि 30% लेना है। तो फिर आप लोग ये बताओ ना कि भाई हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू सेट है कि हम वैल्यूज कि 20 से 35 के बीच में ले सकते हैं, हमारा 30 बच रहा तो हमने 30 ले लिया। ठीक है, हम लोग नीचे ठीक है, हमने ये एनर्जी इन फूड्स ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज देता है, प्रोटीन 4 देता है, फैट 9 देता है, अल्कोहल 7 देता है। ठीक है, हम लोग छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। अब मुझे बताएं, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग अगर ले रहे हैं 45 ले रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी से प्रोटीन और फैट का सेट करके मुझे 100% की अमाउंट बताएं। अगर कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिया है 45%। बाकी हमने इसमें से कितना प्रोटीन देना है और कितना फैट देना है। डायरेक्ट मैसेज कर दो अपना आंसर, जिसने कर लिया है वो डायरेक्ट मैसेज कर दो मुझे। ओके, गुड, एक्सीलेंट, कुरातुलैन, गुड, जैनब शफीक, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह की कोई भी आपसे एक्टिविटी करवाती हूँ, पूछती हूँ, तो काइंडली मुझे उसका डायरेक्ट मैसेज किया करें। एवरीवन पे कोई ना करें, सब बच्चों को मौका दें कि वो लर्न करें, ठीक है। When Adam was worthy, Allah gave him one woman, not 10 fellow. जी क्या हुआ? मिन्हा, प्लीज म्यूट योर माइक। मिन्हा, Yes, ma'am. मिन्हा, मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, मैंने आपको मैसेज भी किया था, बट आप लेट थी, तो मैंने कुछ मतलब हमने प्रोटीन और फैट का ही पढ़ा है, ठीक है। तो वो आप स्लाइड्स देख लीजिएगा, अगर ना कुछ समझ आए तो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस मैम, ओके सॉरी, वो एक्चुअली मेरे इंटरनेट का इशू हो रहा था, इसीलिए मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? कुछ पूछना तो नहीं है किसी ने? नो मैम। चलें, नेक्स्ट स्लाइड करें। ठीक है सबा, ठीक है। आगे हम लोग अब आगे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी मैम, जो हमें थोड़ी क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, लेकिन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। यस मैम। हमारे पास विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं? नाम कॉल करूंगी, वो बताएं। मलाइका, मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? मैम विटामिन ए, डी, ई, के। नहीं, मैंने पूछा कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी टाइप्स होती है विटामिन? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सी? वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है। जिस किसी को आंसर आता है वो अपना हैंड भी रेज कर सकता है। डायरेक्टली माइक मत ओपन किया करो जब मैं अगर क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, ठीक है। अली हसन,
Ali Hassan, are you there? जी मैम। Ali Hassan, vitamins and minerals का कोर्स पढ़ लिया होगा। मैम मेरी पहली क्लास है आज, इसलिए मुझे पता नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ा है विटामिन्स और मिनरल्स का कोर्स? मैम पता नहीं, वो अब कल से ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो रहे हैं, फिर ही पता चलेगा कौन सा पढ़ा है और कौन सा नहीं। सेमेस्टर हो गया है या अभी स्टार्ट हुआ है? मैम सेकंड सेमेस्टर तकरीबन आधे से कम हो गया है। पेपर होने थे मिड के, लेकिन हुए नहीं है, डिले हो गए हैं, पता नहीं किस वजह से। चले ठीक है, आज तो आपके लिए रिलैक्सेशन है, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो आप काइंडली गौर से सुने और कल क्वेश्चनिंग हो फिर आपसे, ठीक है? ओके, एनीवन? ओके ओके, एनीवन टेल मी द नेम ऑफ फैट soluble vitamin? जस्ट रेज योर हैंड। सिदरातुल मुंतहा। फैट soluble vitamins के नेम। सिद्रा, अगर आपका माइक म्यूट नहीं हो रहा या आपकी वॉइस नहीं आ रही तो आप चैट में लिख सकती हैं। वाटर soluble vitamins के नेम बता दें हदीका हसन। हदीका, वाटर soluble vitamins के नेम। हदीका, अगर आपका माइक म्यूट नहीं हो रहा तो काइंडली चैट बॉक्स में लिख दें आंसर। ओके गुड। ऐसे खदीजा, मैंने आपसे पूछा तो नहीं था, मैंने सिदरातुल मुंतहा से पूछा था। होप से उनका आंसर भी हमें आ जाए। मैंने ही बताया, मैंने गलती से ना सिलेक्ट कर दिया खदीजा जुबैर, फिर उनकी तरफ से आपको आ गया। ओके 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 ओके। हदीका, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके गुड। सिद्रा, गुड गुड। हदीका, मिन्हा, आप मुझे मिनरल्स के नेम बता दें कोई से 3-4। मिन्हा, यस मैम। मिनरल्स के नेम बता दें। मैम मिनरल्स के जी जी। चलिए ठीक है, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, vitamins and minerals are food components that help support overall health and play important role in cell metabolism and neurological functions. ठीक है, vitamins और minerals भी जो है वो important है। मैम आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। यस मैम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्लियर, स्लाइड्स नहीं शो हो रही। जी मैं दोबारा कर रही हूँ, जस्ट एक मिनट। ओके ओके।
अब हो रही है मैम शो? क्लास आपको शो हो रही है? यस मैम हो रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम अब आ यस रही है। मैम। ओके। इसके अलावा बाहर से जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट भी विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटीबॉडीज बनती हैं और मतलब उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट सॉरी फाइट करता है। आयरन हेल्प द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड प्रिवेंट एनीमिया। आयरन हम लोग लेते हैं तो वो क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करता है। उसके अलावा जो एनीमिया, एनीमिया इट्स अ कंडीशन जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एचबी लेवल कम हो जाता है, ठीक है, उससे भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट शो हो रही है? नहीं, कोई इश्यू है आपकी तरफ? मैम हमें हो रही है स्लाइड। मुझे नहीं शो हो रही दोबारा। ठीक है, उसके बाद फाइबर। अब कोई मुझे बता सकता है कि फाइबर को हम एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं? एनीवन जल्दी। मैम एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। गुड, एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। फाइबर को हम एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फाइबर इज मेनली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट द बॉडी कांट डाइजेस्ट, ठीक है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप है, लेकिन क्या है कि बॉडी इसको खुद से डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स हेल्प आउट करते हैं, जिसके बाद फाइबर जो है डाइजेस्ट होता है और लेटली डाइजेस्ट होता है। Fiber is a mainly carbohydrates. The main role of fiber is keep to digestive system healthy. फाइबर का जो मेन रोल है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हेल्दी रखता है, ठीक है। फाइबर हेल्प रेगुलेट द बॉडी यूज ऑफ शुगर, हेल्पिंग टू कीप हंगर एंड ब्लड शुगर इन चेक। फाइबर क्या करता है कि हमारे बॉडी के जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी रेगुलेट करता है, इसके अलावा हमारी जो हंगर है उसको मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट रखता है, ठीक है। इट कैन रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, हेल्प विद वेट लॉस एंड मेंटेनेंस। ये कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है और वेट लॉस के लिए भी यूज होता है, ठीक है, हम इसको मेंटेनेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेट मैनेजमेंट के लिए। इट में आल्सो लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल एज वेल एज योर रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, ठीक है। ये इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा तो डायबिटीज और हार्ट डिजीज के लेवल को भी, चांसेस रिस्क को भी ये क्या है कम कर देगा। नेक्स्ट कर दे। अच्छा, अब हमें कुछ फाइबर की रिकमेंडेशन दी गई है, ठीक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हमें कहा है कि the daily value of for fiber is 25 gram per day on a 2000 calories diet for adult, ठीक है। अगर 2000 किलो कैलोरीज ले रहा है पर्सन तो उसमें से 25 ग्राम जो है वो हमने
फाइबर देना है, ठीक है। फाइबर अब कौन से ग्रुप में आता है, सीरियल्स वाले ग्रुप में आता है, ठीक है। सीरियल्स के अंदर जो भी हम लोग की पास्ता, स्पेगेटी, ठीक है, इनके अंदर क्या है, फाइबर होता है, ठीक है। फाइबर के अगर सोर्सेज हम लोग उठा के देखें तो उस उनके अंदर फाइबर होता है। तो फाइबर मेनली कार्बोहाइड्रेट्स है, लाइक मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है वो फाइबर के ही सोर्सेज हुए। अब कल निम्रा ने ग्रुप में क्वेश्चन किया था कि हमें व्हाइट नहीं लेना चाहिए, ब्राउन लेना चाहिए, ठीक है। अगर तो हेल्दी पर्सन है तो वो ब्राउन और व्हाइट दोनों ले सकता है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक डिजीज में ले रहे हैं तो फिर रिकमेंडेशन ब्राउन की जाती है, ठीक है। वैसे हेल्दी भी है तब भी ब्राउन ही लेना चाहिए, क्योंकि ब्राउन जो है वो होल ग्रेन होता है, ठीक है। उसके अंदर स्पर्म सॉरी जर्म, एंडोस्पर्म और ब्रान, ये तीनों चीजें होती हैं। जबकि जो व्हाइट होता है वो रिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकल जाते हैं, उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे हमें वुमेन और मेन का और चिल्ड्रन का स्पेसिफाई करके बता दिया है कि मेन को चाहिए 21 to 25 ग्राम पर डे, वुमेन को चाहिए 21 to 25 ग्राम पर डे, मेन को चाहिए 30 to 38 ग्राम पर डे। अगर तो चिल्ड्रन है 1 to 18 बिटवीन उनकी एज है तो उनको 14 to 31 ग्राम चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक जो वैल्यू है वो हमारे पास 25 ग्राम है, ठीक है। जर्नल जो वैल्यू है वो 25 ग्राम है। अब अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड में जाते हैं तो फिर हम वुमेन और मेन को उनके अकॉर्डिंगली फाइबर के उन्हें कितना चाहिए, लाइक कोई डिजीज अगर है तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करके देते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद वाटर तो भी हम लोग एज मैक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर भी हमारी बॉडी में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, अगर हम पानी ज्यादा पी देंगे तो वो हमें डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन कंडीशन दैट कैन कॉज योर बॉडी टू ओवरहीट एंड कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन एंड किडनी स्टोन, ठीक है। डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी लीड करती है और किडनी स्टोन बन जाते हैं, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिसॉल्विंग न्यूट्रिएंट्स, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड थर्मोरेगुलेशन। जितने भी प्रोसेस हैं इन सब के लिए भी वाटर जरूरी होता है, ठीक है। आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है थर्मोरेगुलेशन कौन सा प्रोसेस होता है? मैम हमारी हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है बॉडी में। हीट ट्रांसफर लाइक किस तरह से? मैम टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल, गुड। टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है, लाइक अगर बाहर हॉट है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो उसको बाहर और अंदर के अकॉर्डिंग जब एडजस्ट करता है तो उसको थर्मोरेगुलेशन होती है, ठीक है। इसीलिए इस गर्मियों में पानी ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है, कि अगर बाहर का टेम्परेचर वो हॉट है तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमारा कूल रहे, ठीक है, ताकि दोनों बैलेंस रहे आपस में। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। कुर्रतुल ऐन, आपका क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको बताती हूँ, ठीक है, लेक्चर ये हो जाए उसके बाद डिस्कस करते हैं। वाटर की रिकमेंडेशन भी हमें दी गई है। वैसे तो हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन से भी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें बता भी दिया गया है the US National Academies of Science, Engineering and Medicine determined that an adequate daily fluid intake, ठीक है। यूनिवर्सिटी इन लोगों ने हमें फ्लूइड इनटेक बता दिया है, ठीक है, हेल्दी पर्सन के लिए, लेकिन हम अगर करना चाहें तो रिक्वायरमेंट हम लोग निकाल भी लेते हैं, ठीक है, कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट, लाइक कितने ग्लास, हमें कितने लीटर पानी चाहिए। ये जर्नल हमें एक वैल्यू सेट करके दे दी गई है। अगर तो मैन है तो उनके लिए 15.5 कप 3.7 लीटर, वुमेन के लिए 11.5 कप 2.7 लीटर फ्लूइड पर डे रिक्वायर है, ठीक है। अब ये वाटर जो है सिर्फ पानी से नहीं, हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि हम जूस कंज्यूम कर लें, हम लोग कोई ड्रिंक कंज्यूम कर लें, ठीक है। इसके अलावा मिल्क के अंदर भी वाटर कंटेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट होता है। अगर हम वो भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका मतलब हमारी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
ये हमारे पास कुछ वाटर के सोर्सेज हैं, ठीक है। इस वाटर सिर्फ हमें पानी से ही नहीं मिलेगा कि सिर्फ पानी ही पीना है तो वाटर नहीं, हम लोग जूस ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, इसके अलावा अदर जो बेनिफिशियल जो ड्रिंक होती हैं, हेल्दी ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, जैसे लेमन वाटर है, टी लाइक ग्रीन टी है, ठीक है। इस तरह की जो है वो भी हमें वाटर की जो है वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करता है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, फूड सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। सिंपल इस स्लाइड में बताया गया है कि कौन सा जो फूड ग्रुप है वो किसके लिए यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड है वो फ्यूल के लिए यूज होता है। आप में से कोई बता सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह फ्यूल के लिए यूज किया जाता है? मैम पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी यूज करती है। कन्वर्सेशन नहीं मैंने पूछी, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ फ्यूल क्यों लेते हैं। मैम हमारे जो क्योंकि वो मेन सोर्स है एनर्जी का। जी, और हमारे मेन ब्रेन सोर्स, को एनर्जी चाहिए होती है। बिल्कुल मेन सोर्स है एनर्जी का, और ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है। ब्रेन को एनर्जी क्यों चाहिए होती है? मैम क्योंकि वो हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम उसमें। बिल्कुल गुड, क्योंकि जो ब्रेन है वहीं से हमारे बॉडी के सारे प्रोसेस, जो सारे सिस्टम्स है वो स्टार्ट होते हैं। जब ब्रेन के पास एनर्जी नहीं होगी, फ्यूल नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बाइक है, अगर हम उस बाइक में पेट्रोल नहीं डलवाएगी, आपको लगता है कि वो अपना काम कर सकेगी? बाकी बेशक हम उसकी जितनी मर्जी मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसको डेली वॉश करवा रहे हैं, उसका बाकी काम सारा करवाया, लेकिन जब उसके अंदर फ्यूल ही नहीं होगा तो क्या वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है? नहीं। इसी तरह ब्रेन की एग्जांपल है, बाकी हम अपना बॉडी जितनी मर्जी मेंटेन रखें, जब हमारे ब्रेन के अंदर फ्यूल ही नहीं होगा तो हम अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। ओके, उसके बाद प्रोटीन रिच फूड्स हैं। प्रोटीन रिच फूड्स क्या करते हैं बॉडी में? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं कि सेल रिपेयर करते हैं, दूसरे जितने भी काम है वो जो है वो प्रोटीन मैनेज करता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेल्प करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारे जो काम है, वेट गेन करना है, ये सारे जो है बिल्डिंग ब्लॉकर के तौर पे जो प्रोटीन है वो यूज होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कौन सा न्यूट्रिएंट लेते हैं हम लोग? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, हमें हेल्पर्स एज अ हेल्पर यूज होते हैं और प्रोटेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व होने में, और हमें प्रोटेक्शन देते हैं डिफरेंट डिजीजेस से, ठीक है। इसके अलावा फैट है, फैट भी एज अ प्रोटेक्टर और एज अ इंसुलेशन ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दे। The sources of these particles. जी अली हसन, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कुरतुल एंड हमारे पास वाइट और ब्राउन फाइबर में ये डिफरेंस है कि जो वाइट है वो रिफाइन होता है, ठीक है, उसके अंदर ब्रान और ये एंडोस्पर्म, ये सारी जो मेन कंपोनेंट होते हैं ना ग्रेन्स के, वो नहीं होते, ठीक है। होल ग्रेन्स का सोर्स एक्चुअली आगे से फाइबर है, ठीक है। होल ग्रेन के अंदर जो है वो 3 चीजें होती हैं, ब्रान, जर्म एंड एंडोस्पर्म, ठीक है। जब वाइट हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो रिफाइन किया गया है।
ठीक है। ब्राउन का मतलब है कि उसको होल ग्रेन है, उसके अंदर एंडोस्पर्म, जर्म और ब्रांच तीनों चीजें प्रेजेंट है। ठीक है। और हम लोग इसके जो सोर्सेज है वो हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है। अगर हम ब्राउन फाइबर या ब्राउन होल ग्रेन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पास्ता आता है, होल ग्रेन ब्रेड आती है, ओट्स आते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स के अंदर भी फाइबर होता है, लाइक बेरीज है, मेलन है। ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में भी हमारे पास ब्रोकली में, पीस में, बीन्स, पल्सेस में भी फाइबर होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं व्हाइट फाइबर की तो उसमें हमारे पास हम लिखा होता है रिफाइंड ब्रेड, ठीक है, रिफाइंड पास्ता, ठीक है, या व्हाइट पास्ता। ठीक है। जो ब्राउन होगा ना उसके साथ मेंशन होता है कि ये होल ग्रेन है या ब्राउन है। ठीक है। अगर तो वो व्हाइट होगा तो उसके साथ मेंशन नहीं होता, उसके साथ सिंपल लिखा होता है पास्ता है और हमें पता है रिफाइंड है। हम लोग अपने घरों में भी मोस्टली यूज करते हैं। तो लाइक हमारे यहाँ जो राइस आते हैं वो व्हाइट आते हैं, इसका मतलब है कि वो होल ग्रेन नहीं है, वो व्हाइट राइस नहीं, वो व्हाइट राइस है, वो ब्राउन राइस नहीं है। ठीक है। हम लोग ओट मिल लेते हैं, दलिया लेते हैं, दलिया वो भी हम जो लेते हैं वो हम लोग व्हाइट वाला लेते हैं, रिफाइंड लेते हैं, ब्राउन नहीं कंज्यूम करते। ठीक है। ब्रेड भी हम लोग व्हाइट लेते हैं, ब्राउन नहीं लेते। ठीक है। ये इस तरह से कुछ सोर्सेज हैं कि जो होल ग्रेन है, जो ब्राउन है वो हेल्दी है। ठीक है। जो रिफाइंड है, जो व्हाइट है वो हेल्दी तो नहीं, हेल्दी नहीं है, लेकिन उसका कोई, अगर तो हेल्दी पर्सन है तो उसके लिए उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर तो किसी पर्सन को कोई डिजीज है, लाइक डायबिटीज है, तो उसे हम लोग हमेशा होल ग्रेन या ब्राउन रिकमेंड करते हैं। ठीक है। क्लियर है? पूरा तो लेंथ क्लियर है? ओके। एनीवन जो पूछना चाहे आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन? किसी ने कुछ नहीं पूछना, सब समझ आ गया? ओके। ओके खतीजा और निम्रा, आप लोगों ने